इमरान खान की अब तक गिरफ्तारी में रुकावट कौन था और वो रुकावट कैसे दूर हो गई? जबकि इमरान खान की दोबारा गिरफ्तारी कब होगी, आज की ये अहम खबर है। मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ से आखिर क्या चाहते हैं और मौलाना फजल रहमान साहब को कहाँ का बुलावा आया? सुलेमान शहबाज भी नीट एंड क्लीन हो गए। आज के गोरखधंधा में इन चार अहम नुकात के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इससे कबल आपको खबर दी थी कि इमरान खान की जो 13 जुलाई को पेशी होगी, उस वक्त उस दिन उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। ताहाल वो खदशात मौजूद हैं और गुज़श्ता रोज़ भी इमरान खान जो थे एक दिन कबल पेश हुए थे अदालत में। आज बारोज़ सोमवार भी अदालतों के अंदर पेश हुए हैं। बाज़ केसेस के अंदर उनको 19 जुलाई तक जो है वो ज़मानत मिल गई और बनी गाला के अंदर उन्होंने कई माह के बाद रात गुजारी। इससे कबल देखना ये होगा कि एक बार तो इमरान खान गिरफ्तार हुए थे और दोबारा जो गिरफ्तारी करनी थी उसमें क्या चीज़ रुकावट थी और वो रुकावट क्या थी और वो दूर कैसे हुई। सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो आईएमएफ का मायदा था और आईएमएफ रुकावट थी बीच में। और आईएमएफ के वफ्द से इमरान खान की जब मुलाकात हुई तो जब इमरान खान ने कह दिया कि इस हुकूमत के साथ जो आप बजट का ये जो माहिदा और चीज़ें तय करेंगे, वहाँ तक हम आपके साथ मौजूद हैं जब तक इलेक्शन होते। तो जब आईएमएफ को इमरान खान ने कह दिया कि इस इलेक्शन होने तक इस मायदे की हम भी पासदारी करेंगे, जब आइंदा इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद जब हम खुद या कोई भी हुकूमत में आया तो खुद आए तो आईएमएफ के साथ नई चीज़ें कर लेंगे। यही पीडीएम की हुकूमत हुई तो वो जाने और आईएमएफ जाने। तो आईएमएफ का मायदा जो था और आईएमएफ जो थी वो इमरान खान की गिरफ्तारी में रुकावट थी और अब मायदा होने के बाद वो रुकावट दूर हो गई। अब जाने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम की हुकूमत और इमरान खान अदालतें और नैब की उनको गिरफ्तार करना है या नहीं करना। तो इस तरह से आईएमएफ का मायदा और आईएमएफ बीच में रुकावट थे, जो कि रुकावट इमरान खान की गिरफ्तारी में थी, वो अब दूर हो गई। अब ये देखना होगा कि क्या इमरान खान जो हैं वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। देखिए, निगरान सेटअप मिड ऑफ अगस्त आ जाएगा, 15 अगस्त से पहले पहले। उससे कबल इस महीने के आखिर से पहले और ख़ासकर अगस्त से पहले जो है वो इमरान खान को जो इदारे इस्टेब्लिशमेंट कहें, पीडीएम की हुकूमत कहें, वो इमरान खान को 2 केसों में से एक केस में गिरफ्तार करना चाहते हैं और ऐन मुमकिन है कि गिरफ्तार कर लें। उसमें तोशाखाना भी हो सकता है, उसमें अलकादरिया ट्रस्ट वाली चीज़ भी हो सकती है। फौजी अदालतों में ट्रायल करने के हवाले से चीज़ों में खामोशी आ चुकी है और जुलाई के आखिर तक और अगस्त से पहले इमरान खान की दोबारा से गिरफ्तारी की कोशिश भी की जाएगी और हो सकता है वो कोशिश कामयाब हो जाए। इससे अगले एपिसोड में एक अवामी सर्वे करवाया है, उसमें आप जानकर हैरान होंगे कि क्या अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो उसमें पाकिस्तान के अवाम उनकी हमायत में बाहर निकलेंगे या कि नहीं निकलेंगे। इस सिलसिले में अगले एपिसोड में हम आपको सर्वे भी दिखाएंगे और उस सर्वे के ऊपर हम तबसरा भी करेंगे और वो सर्वे पब्लिश किया जाएगा इसी गोरखधंधा प्लेटफॉर्म के ऊपर। ताहम इमरान खान की फिर से गिरफ्तारी जो है वो इस महीने के आखिर तक मुमकिन है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि तोशाखाना के केस को वजह बनाया जाएगा या कोई और भी केस हो सकता है, मल्टीपल केसेस हैं। अब ये ऐसा अमल हतमी तौर पे हो सकेगा, नहीं होगा, चीन क्या कहेगा, माशी हालात क्या कहेंगे, सियासी अदम इस्तेकाम के हवाले से क्या चीज़ें होंगी, इमरान खान कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, उनके साथ रहने वाले लोग क्या कहते हैं, ये देखा जाएगा। हुकूमत का इस सिलसिले में बता दूं कि खुफिया इजलास भी हुआ है और इमरान खान को गिरफ्तारी करने का फैसला किया गया है। ये भी आज की खबर है कि हुकूमत का एक खुफिया इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर ये बात तय हो चुकी कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से तमाम इदारों की और हुकूमत की रजामंदी शामिल हो चुकी है। अब कब गिरफ्तारी होगी, किस केस में होगी, ये आप भी देखते जाएं, हम भी देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान साहब के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि ये जो ट्रेंड चलाया गया, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर खबर चली कि आर्मी चीफ के ऊपर कोई कातलाना हमला करेगा या कर सकता है या होगा,
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब मुल्क के वाक़े में वक्त होते हुए आर्मी चीफ के ऊपर हमला करने की खबर दे रहे हैं, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगा रहे हैं, तो कल भी मैंने इसके ऊपर बड़ा सख्त नौयत का तबसरा किया था कि ये हमारी पाक फ़ौज के लिए, पाक फ़ौज के सिपहसालार के लिए बात ठीक नहीं है। इस खबर की जड़ को देखा जाए तो एक छोटी-सी महज़ एक ट्वीट है और उसमें कोई आर्मी चीफ का ज़िक्र नहीं। उसमें किसी सूरत ये चीज़ नहीं कही गई। उसमें शाहीन सूबाई जो कि एक पाकिस्तान के नामवर और बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, अमेरिका के अंदर मुकीम हैं, उन्होंने ट्वीट में अयूब खान के दौर की एक मिसाल दी कि उनको कुछ अपने ही मारना चाहते थे, हालांकि वो चाहते तो ज़ियाउल हक की भी मिसाल दे सकते थे। तो कुछ ऐसे ही मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है। तो ये ऐसे ही है कि जो कहते हैं ना, दूध का जला हो वो पता नहीं फूंक फूंक के पीता है। तो वो वाली बात है कि ये चूँकि डर चुके हुए हैं, तो कोई भी मिसाल दे दी जाए तो उसको वो बड़ा संजीदा लेते हैं। और शाहीन सूबाई की ट्वीट को वजह बना के वज़ीर-ए-आज़म का उसके ऊपर तबसरा करना और बाकी लोगों का उसके ऊपर ट्वीट्स करना और ट्रेंड बना देना। और जब वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसे कह दिया तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये इमरान खान ने ऐसे किया। तो जब इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो उससे ये तासर मिलता है कि आप इमरान खान को भंसाने के लिए 9 मई की तरह एक और इल्ज़ाम लगाकर उन्हें इस तरफ राग़िब करना चाहते हैं। फिर आप देखिए कि सुलेमान शहबाज जो हैं उनको भी क्लीन चिट मिल गई और ताया और वालिद के बाद जो भतीजे हैं सुलेमान शहबाज वो भी तमाम केसों से बरी हो गए। इनके ऊपर भी अरबों रुपए की करप्शन के केसेस थे, टीटियाँ की गई, बनाई गई, पता नहीं क्या क्या हुआ। और सुलेमान शहबाज साहब जो कि एक तवील अरसा बैरून मुल्क रहे, फिर वापस पाकिस्तान गए और अब वो भी नीट एंड क्लीन हो गए। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि इनको पहले आप चोर बनाएं, इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगें, फिर वो साबित भी हो जाएं, लोग जेल भी चले जाएं, ताहयात नाहिल भी हो जाएं और उसके बावजूद एक वक्त ऐसे आता है कि वो पाक साफ हो जाते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि ये कौन था जिसने इनके ऊपर केसेस बनाए, किसने इनको झूठा बनाया, किसने इनको चोर कहा, किसने इनको मिस्टर 10% अवाम की नज़रों में बनाया। तो अगर ये ऐसे थे तो फिर ये बरी कैसे होगी, और अगर ऐसे नहीं थे तो इनके साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों किया गया। और जिस तरह के खिलवाड़ जो थे एक नैब के इदारे को इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल करके तमाम सियासतदानों को गंदा किया, अब उसी तरह की चीज़ें जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ हो रही हैं। तब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बने, अब पीडीएम की 11 जमातें इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बन के अकेले इमरान खान के खिलाफ वही अमल हो रहा है। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर यही सियासतदान उनके मोहरे ना बनते, उनके कारसाज न होते, तो ना इनको कोई चोर कहता, ना ये ऐसे अमल होते, ना इनकी हुकूमतें जाती, ना ये 4 सालों के बाद फारग होते, ना इनको ताहयात नाहिल किया जाता। तो देखते हैं कि सुलेमान शहबाज भी क्लीन हो गए। अब बाकी बच्चे हैं, जंगीर खान तरीन की नाहली एक तरह से समझ लें ख़त्म हो चुकी है। फिर उसके अंदर भी चीज़ें चल रही हैं। जो अलीम खान साहब हैं वो चाहते हैं मैं पार्टी को लीड करूं। फिर देखना ये भी होगा कि किस किस की नाहली जो है नवाज शरीफ साहब समेत ख़त्म होगी और किसको क्या उसका फल मिलेगा। फिर देखिए कि आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो किस से और क्या चाहते हैं। पहली तो बात है वो नवाज शरीफ साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जरदारी साहब कहते हैं कि मैं खुद सदर पाकिस्तान बनूंगा। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि मुझे सदर पाकिस्तान बनाया जाए, मैं बनना चाहता हूँ, मेरा हक है, मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने बड़ी मेहनत की। अच्छा, वो नवाज शरीफ साहब को ही क्यों कह रहे हैं और वो कैसे सदर पाकिस्तान बन सकते हैं, जो कि इलेक्शन तो हुए नहीं। उसकी वजह है सितंबर में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब भी घर चले जाएंगे। फिर इसी तरह कुछ हफ्तों के बाद फिर सदर पाकिस्तान की मुद्दत भी पूरी हो जाएगी। तो ज़ाहिर है सदर पाकिस्तान तो किसी को बनाना है। तो जरदारी साहब जो चाहते हैं कि बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बने और मैं पहले से अगर वो सदर होंगे तो ये बड़ा इख्तियारात वाला ओहदा है, एंजॉय करने वाला है, पहले भी वो सदर रहे हैं, उनको पता है। तो वो भी सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं और मौलाना फजल रहमान भी बनना चाहते हैं। अब वो नवाज शरीफ साहब को जरदारी साहब ने तो कायल कर लिया कि आप वज़ीर-ए-आज़म और मैं सदर। मौलाना फजल रहमान ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया मशावरत में, हम क्या चाहते हैं। तो उनकी ये तनकीद जो थी जिसमें वो फटे थे नवाज शरीफ साहब के हवाले से, मौलाना फजल रहमान साहब को बुलावा आ गया दुबई से और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को लंदन या दुबई जहाँ पे भी मुलाकात होगी उन्होंने उन्हें
मधु कर लिया अपने पास, तो अब देखना ये होगा कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब में से और मौलाना फजलुर रहमान साहब में से किसका इंतखाब करेंगे। ताहम ये तीनों एक दूसरे तीसरे के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि पीडीएम का जो इत्तेहाद है, जो चीज़ें हैं, वो हमारी अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। तो ये सारी कहानी है कि जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब दोनों चाहते हैं कि मैं मेरी ज़ात सदर पाकिस्तान हम बन जाएं। अब वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसमें नवाज शरीफ किसका साथ देंगे, ये देखते जाइए, और इन्हीं चीज़ों को वजह बना के इनके इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे, फिर ये आपस में लड़ेंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।